गुजरांवाला का एक गांव छन्नी परका, जहां दो खानदानों की दुश्मनी ने सिर्फ इलाके को नहीं बल्कि पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया। ये कहानी किसी फिल्म या नावल की नहीं, बल्कि हमारे मुआशरे की एक सच्ची हकीकत है। एक मामूली थप्पड़ से शुरू होने वाली लड़ाई आखिरकार एक ऐसी खूनरेजी में बदल गई जिसमें 45 जानें जाया हो गई। चौधरी मुराद विरक छन्नी परका गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। इनके 9 बेटे थे और 1000 एकड़ जमीन थी। इनके बेटे इशफाक विरक के 6 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा आशिक अली, जो बाबा विरक के नाम से मशहूर था, बहुत सख्त मिजाज इंसान थे। उनका गुस्सा और जिद इलाके में मशहूर थी। सन 1990 में चेयरमैन के इलेक्शन के दौरान बाबा विरक की सियासी दुश्मनी गुजर बरादरी से हो गई। बात इतनी बिगड़ी कि उनके 3 बेटों मोदी विरक, वारस विरक और गोगी विरक ने अपने सियासी मुखालिफिन को दिन दिहाड़े नौशहरा विरका के चौक में हथौड़े मार मार कर कत्ल कर दिया। तीनों को 3 साल कैद हुई, लेकिन पैसे देकर सुलह करवा ली गई। मगर दिलों में नफरत अभी भी खत्म ना हुई। जब ये तीनों भाई 1993 में जेल से बाहर आए, तो खास तौर पर मोदी विरक की शख्सियत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी थी। उसने अपनी हिफाजत के लिए गनमैन रख लिए और कुछ ही अरसे में वो इलाके में एक डॉन की हैसियत से पहचाना जाने लगा। छनी परका में मंशियात का कारोबार शुरू हुआ और मुजरमाना सरगर्मियां बढ़ गईं। एक मर्तबा खराब गोलियां बेचने पर उसने असलहा की दुकान ही लूट ली। फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पुलिस को भी झंझोड़ कर रख दिया। छापे के दौरान मोदी विरक के गनमैनों ने पुलिस से सरकारी असलहा छीन लिया। 14 ऑटोमेटिक बंदूकें और पुलिस वालों के कपड़े तक उतरवाकर उन्हें गंदे जोहड़ में धकेल दिया गया। आखिरकार फौज की मदद से असलहा वापस लिया गया। नाज़रीन इकराम, ये वही मोदी विरक था जिसे कुछ लोग गरीबों का हमदर्द भी कहते थे। वो ज़रूरतमंदों को पैसे देता, राशन बांटता और एक बार तो गन पॉइंट पर पुलिस से अपने खेतों में चावल की फसल तक लगवाई। 1997 में मोदी विरक और उसके साथी 2 गाड़ियों में शादी पर जा रहे थे कि रास्ते में गुर्जर बरादरी के गांव से गुजर हुआ। उन्होंने फायरिंग कर दी। गुर्जर बरादरी ने उसे हमला समझा और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इस झड़प में मोदी विरक के ग्रुप के 5 अफराद मारे गए, जिनमें उसका भांजा और भतीजा भी शामिल थे। ये मोदी विरक के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त बात थी। तो सिर्फ 1 साल बाद 1998 में मोदी विरक ने अपने मुखालिफिन की बारात पर हमला कर दिया। 22 अफराद कत्ल हो गए। सिर्फ एक आदमी को जिंदा छोड़ा गया ताकि वो जाकर बता सके कि ये सिर्फ एक भांजे का बदला है। इस वाक़े के बाद मोदी विरक का नाम गुजरांवाला के हर गांव में लिया जाने लगा। इसे इश्तिहारी करार दिया गया। उसके सर की कीमत 10 लाख रुपए रखी गई। वो पुलिस की वर्दी पहनकर मुखालिफिन को अगवा करता, उन्हें कब्रों पर ले जाकर कत्ल करता। जो लोग उसके खिलाफ गवाही देते, वो चौकों में उनकी लाशें लटका देता। इस पर 35 से जायद कत्ल के मुकदमात बने। कई साल तक पुलिस, रेंजर्स और खुफिया अदारे उसे गिरफ्तार न कर सके। मगर 1999 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसकी किसी को तवक्को ही नहीं थी। मोदी विरक के एक करीबी साथी ने, जिस पर वो अंधा इत्मीनान करता था, उसे नशा आवर चीज पिलाकर कत्ल कर दिया। यूं एक खौफनाक दौर का इख्तिताम हुआ। इसके बाद उसके वालिद बाबा विरक को भी 12 साल जेल काटनी पड़ी। वजह यह थी कि उनके बेटे गोगी विरक के खिलाफ भी संगीन मुकदमा थे। वाज़ेह है कि बाबा विरक जेल में भी बाअसर शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। जब वो 2018 में जेल से बाहर आए, तो उन्होंने फैसला किया कि अब लड़ाई नहीं, सुलह और सुकून की जिंदगी गुजारनी है। बिल आखिर 2015 में वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। दोनों दुश्मन खानदानों ने सुलह कर ली, गले मिले और खून रेजी खत्म करने का ऐलान किया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक गांव या एक खानदान की नहीं, ये सबक है उन सब के लिए जो दुश्मनी को अना का मसला बनाते हैं। वो दुश्मनी जो सिर्फ जमीन, सियासत या ताकत के लिए होती है, लेकिन नतीजा हमेशा लाशों, कैद, बर्बादी और पछतावे की सूरत में निकलता है। काश सुलह पहले हो जाती तो शायद 45 जिंदगियां बच जाती। दोस्तों, हम सबको सोचने की जरूरत है कि क्या किसी की जान इतनी सस्ती है कि वो किसी के गुस्से, अना या बदले की भेंट चढ़ जाए। अल्लाह हम सबको ऐसी दुश्मनियों से महफूज रखे और हमारे मुआशरे में मोहब्बत, सब्र, मुआफ़ी और अमन को फ़रोग दे।